हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टैटिस्टिक्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ था 8 तारीख तीसरा महीना 2020 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न है कि हम लोगों का भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है, तो बिहार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर के। 2 नंबर प्रश्न क्या कर 2 नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइटा पादप होता है वो सामान्य पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न बाकी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य सूची पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। लिखा है MnO4+5 मतलब इसको क्या किया है, अभिक्रिया कर दिया, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, तुल्यांकिक भार हम लोग का हो जाएगा, तुल्यांकिक भार बराबर अणु भार बट्टा 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरे शरीर पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कर 7 नंबर प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो, तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम हो, ठीक है। यहाँ पर क्या पुट होगा, कम हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर के। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी है। ऑप्शन नंबर अनाईमुडी है, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग का 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर के। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच ऑन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिखा है कि इट इज लिएबल टू कैच फायर इजिली, तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनफ्लेमेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए, तो हम लोग को इसको क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है 11 नंबर प्रश्न को। तो देखिए पहले लिखा है कि ब्यूटायरिक अम्ल है, फिर एसिटिक अम्ल है, फ्लोरो एसिटिक अम्ल है, क्लोरो एसिटिक अम्ल है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग का 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल और फिर 1 होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर के। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर की। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर के। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम गिवन ऑप्शन। लिखा है कि दे डॉट डॉट दिया कि द रेडियो ऑल इवनिंग, तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर लिस्टिंग टू, ठीक है ना, वेयर लिस्टिंग टू। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर की। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला
है, तो हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवहर। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि 10n-1 सदैव 11 से विभाजित है, तो n एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो हम लोग का पी भी सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरगद वृक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर के, सोनार में डॉट डॉट दिया तरंग प्रयुक्त होती है तो पराध्वनिक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर की, 10x बट्टा में एक्स एक प्लस एक्स स्क्वायर दिया है फिर डी एक्स, तो इसका मान क्या होगा, तो हम लोग का पाई स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर की, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर देखते हैं कि 22 नंबर क्या कर रहा है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी, तो हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर के, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तरों पर पाए जाते हैं, लिखा है कि बाहर से अंदर तक इन स्तरों के सही क्रम लिखिए। ठीक है ना, तो लिखा है कि नेत्र संश्लेषमाला और रंजित पटल दिया है, दृष्टि पटल दिया है, श्वेत पटल दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग को इसको क्या करना है, बाहर से अंदर तक इन स्तरों को सही क्रम में लिखना है, बाहर से अंदर तक। ठीक है ना, तो हम लोग का 23 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले 4 होगा श्वेत पटल, फिर 1 होगा नेत्र हो, फिर होगा 2 नंबर होगा रंजित पटल, रंजित पटल, और उसके बाद 3 होगा। ठीक है ना, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर की, x बराबर 2 cos t प्लस साइन टी, कमा y बराबर दिया है 5 cos t माइनस साइन टी से निरूपित सांकव है, तो हम लोग का 24 का आंसर हो जाएगा एक दीर्घवृत्त है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलईडी में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, लिखा है कि ही सेड डेट ही हैड टू वर्क हार्ड, तो हम लोग का 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेमुरीरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है डॉट डॉट वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो हम लोग का 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न है कि जिसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टॉलेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 32वां प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन डेट फ्लो, तो लिखा है नो बॉडी बिलीव्स ए लियर, तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, डू यू बिलीव इन लियर।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भार कैसे मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है ना। एक द्रव्यमान का है, ठीक है ना। डाइन क्या होता है? बल का सेल्सियस मात्रक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर। राम तजु पे गुरु ना बिसाऊ बिसारू, गुरु के सम हरिकु ना निहारू। उपयुक्त पंक्ति में से किसको महत्व दिया गया है? तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरि को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35 नंबर के 35 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लास्ट जजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा है महात्मा गांधी एडोप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो हम लोग का हो जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद की महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जो जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है तो ग्लूकोज देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वास्तविक फलन यदि यदि एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो है, यदि वाई और एक्स बराबर लेस जीरो है, तो मतलब ये क्या होगा? एक्स बराबर क्या होगा? तो हम लोग का 38 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर सन्नत है, ठीक है ना, संतत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। आइए बढ़ते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम टू स्पिल्ड हेयर। तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, डी नहीं सी हो जाएगा, ठीक है ना। टू इंगेज इन द डिस्कस इरिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशानन। पूछा है कि बल का बीमा क्या होता है, यानी बीमीय समीकरण MLT-2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, MLT-2 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 44वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियत रहती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय यानी कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर है कि मस्तिष्क जो और जिस जीव देह के कारण होता है। तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuNa तथा जिंक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर की थोड़े से असमित बंटन में मध्य
माध्यय माध्यिका और बहुलक के संबंध में जिस सूत्र का दर्शाया जा सकता है। तो इनमें से मतलब माध्यय माध्यिका और बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग का 50 का जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों का दर्शाया जा सकता है। एक्स माइनस जेड बराबर 3 एक्स माइनस एम। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 प्रश्न है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। तो हम लोग का 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 6.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 53 नंबर प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। लिखा है कि वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कैन नॉट गेट टू द मार्केट इन टाइम। तो हम लोग का 53 का क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रूट वाज टू बी picked very early otherwise it cannot be got to the market। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 एकड़। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेसोपोटामिया धर्म से। अगला प्रश्न है हम लोग का 56 नंबर की भारत की विदेश नीति आधारित है। जो भारत का विदेश नीति है वो आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है कि शिपनिंग जैनी की खोज किसने की थी। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्ज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 58 की ई डाटा एक लिंगेंड है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, हेक्सा टेंडेंट का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मीराबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान की पंजाब में। तो हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। 60वां प्रश्न देखते हैं, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो हम लोग का मंदार पर्वत बिहार किस जिले में स्थित है। तो बांका में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5%। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पाइप एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, तो कितना समय लगेगा, तो 24 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। 64वां प्रश्न है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो हम लोग का 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में। 65वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर
अधिकतम विचलित होता है। तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंगनी। लिखा है कि C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 षष्ठकोण एवं 12 पंचकोण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 67 नंबर के दो कार एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से रवाना होती है, तो 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 किलोमीटर। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। यह एक न्यायविध है, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों की निषेध है, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ सही है ये भी। तो यानी 3 सही है, तो लास्ट नंबर गलत है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, नहीं गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 69 नंबर के हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डिएगो गार्सिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 70 नंबर देखते हैं कि 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। लिखा है कि डॉक्टर द ट्रेन एरिफ सुसुन। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माई। मानव त्वचा का 71 नंबर का प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञानी यानी विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्मे डार्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू, तो क्यू बराबर क्यू ब्रैकेट में P² - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2P। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हडसन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लोग का हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर कि 75 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो आलू। हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है कि 54 - 2 ब्रैकेट 20 + 12 भागे 4 × 3 - 1 × 2 ब्रैकेट बंद प्लस 10 का मान्य क्या होगा। तो आप लोग इसको बोर्डमास के तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है कि 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रुकिए।
78 नंबर प्रश्न है कि 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो हम लोग का इसमें का ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 64,000। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 79 नंबर। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति का लेखक कौन है। तो 79 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न है केचुए में कलेटलम खंड होते हैं। तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14, 15, 16 एवं 17। अगला प्रश्न 81 नंबर है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में मैग्नीशियम बनता है। 82 नंबर है कि प्रकाशीय आवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है। तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 83 में, चूज द अप्रोप्रिएट ऑन द वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग का ए मेन द होज वाइफ इज डिड। तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि उन तत्वों का समूह छाटिए जिनमें केवल धातुएं ही हो। तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, BCl-RNA। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा। 85 नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 हो और उनका अंतर 120 हो तो दोनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72। 87 नंबर देखते हैं 87 नंबर प्रश्न के मार्टियू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 88 है कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्फिलिया। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास की दर्ज किया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विनिर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जनक है। तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है 91 नंबर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। 92 नंबर है कि भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर है कि सेलेक्ट द एंटोनोमिस ऑफ द गिवन वर्ड। तो हम लोग का इसका फ्लैश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हम लोग का इसका 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, अल्टरेशन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर की 2500 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक शर्ट जो 2200 रुपये में मिल रही है तो कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। तो हम लोग का 95 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 12% की। 96 नंबर के पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या मतलब क्या कहे जाते हैं या कहलाते हैं। तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलोफाइट।
अगला प्रश्न है हम लोग का 97 नंबर के संवहनी पौधे में पानी किस में ऊपर जाता है? तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइलम टिश्यू में। 98 नंबर है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो हम लोग का 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 99 नंबर प्रश्न क्या कर 99 नंबर प्रश्न राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो हम लोग का 100 का ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री।